आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत रहता है कि भैया हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें काम रहता है, सारी चीजें रहती है। क्योंकि बच्चे 99% क्या होता है कि बच्चे स्कूल ही जाते हैं। 1% ऐसा बच्चा होता है कि जो काम के साथ पढ़ाई भी करता है। लेकिन बच्चे इतने बहाने मारते हैं। और कि मैं जो बता रहा हूँ आज को एक रियल कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, एक रियल बच्चे की कहानी लेकर आया हूँ आपको। तो उसकी कहानी आप सुनोगे तो समझ में आएगा आपको। और ये छात्र जो है रोहित जाटव, जो कि हमारी कोचिंग में पढ़ाई कर रहा है और लगभग इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं, पर इसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अब आपको मिलाने जा रहा हूँ रोहित जाटव से। इससे आप पूछना कि भैया, हम आपसे पूछना कि कैसे क्या पढ़ाई होती है, और ये बताएंगे कि कितनी का फीस लेते हैं हम लोग, और कम फीस में इनको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं और आगे तक भी हम लोग सपोर्ट करते हैं डुग्गू कोचिंग सेंटर। तो हम मिलाने जा रहा हूँ रोहित जाटव से मैं आपको। भैया जी नमस्ते, मेरा नाम है रोहित जाटव, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं डुग्गू कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट, अब आपको मैं रियल एग्जांपल लेकर आया हूँ रोहित जाटव का। जो कि आप बच्चे क्या होता है, 99% बच्चे बहाने मारते हो कि भैया दिन भर हमें पढ़ना पड़ता है, या पढ़ना टाइम ही नहीं मिलता, हमें ये काम करना पड़ता है, वो काम। और बाकी मैं रियल बताऊँ तो आपको कुछ भी काम नहीं रहता। और आपके पेरेंट्स जो है ये भी नहीं बोलते कि आपसे बेटा आप काम करने जा, किसी के पेरेंट्स नहीं बोलते। बाई चांस 1 से 2% ऐसा मजबूरी कारण बच्चों को क्या होता है, काम भी करना पड़ता है प्लस पढ़ाई भी करना पड़ता है। एक रोहित जाटव जो रियल आपका एग्जाम्पल है, ये बच्चा जो है साथ में अदर जगह जॉब भी करता है, काम भी करता है, और साथ ही साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, और कोचिंग भी बराबर हमारे यहाँ डेली आ रहा है। और इससे जो रहेगा फीस की अगर बात करें, मान लो कि हमारी वैसे कोचिंग में तो नॉर्मल सबसे कम फीस है पूरे क्षेत्र की बात करें, ठीक है। और ऑनलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, किसी से कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो रोहित बताएंगे। रोहित, आप ये बताइए बेटा कि आपको कोचिंग में सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते सारे टीचर? करते हो ना। और आपको कभी ये नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि आपको डेली वाले बच्चे जो पढ़ते हैं या उनके साथ आपको बैठाते हैं कि आपको अलग महसूस होता है कि नहीं? नहीं लगता है भैया। भैया जी हम जॉब करते हैं, हमारी क्लास से अलग बैच में लगती है, काम करने वाले अलग लड़के हैं, इसलिए हमें अलग बैच में आना पड़ता है। रोहित, ये बताओ बेटा कि आपको यहाँ पे गणित जो पढ़ाते हैं वो समझ में आती है कि नहीं आती है? जी भैया। और विज्ञान कैसा क्या है, हिंदी इंग्लिश सबसे बताते हैं कि नहीं बताते विज्ञान में? जी भैया। और संस्कृत वगैरह में आपको? जी भैया। हाँ, तो रोहित देखो, हम क्या कहते हैं कि ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास ना लगा के हम बच्चों को कम फीस में सभी विषय की तैयारी करवा दे। और बेनिफिट ये भी रहेगा, हमारे पास जो है सभी विषय के अलग अलग टीचर हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में है। ऑफलाइन में ले लो आप, चाहे ऑनलाइन में ले लो। तो आप बेटा, ये आपकी एक रियल कहानी है, क्योंकि बहाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मैं आप इसलिए रोहित को लेकर आया हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप कल को बहाने ना मारो कि यार देखो सामने वाला बच्चा जो है इतनी दूर से आता है, और ये मान लो हमारे कोचिंग सेंटर से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर से आता है, और बकायदा साइकिल से आता है। कभी कभी साइकिल ना होती है तो पैदल ही आ जाता है। वो बच्चे क्या होता है, कोचिंग सेंटर के पास में भी घर होने के बाद भी क्या होता है, बहाने मार देते, भैया आज हम नहीं आ पा रहे। तो ये आपको ध्यान रखना भैया, आपको बहाने नहीं मारना है। इस बच्चे से आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि याद रखना आज के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी उम्र होती है पढ़ाई करने की, जब पढ़ाई छूट जाती है ना, उसके बाद बेटा मन नहीं लगता। तो रोहित का भी कम से कम 2 से 3 साल का गैप हो चुका था, उसके बाद दोबारा आया। क्योंकि अदर्स कोचिंग वाले क्या होता है, कोई भी अगर हम बात करते हैं तो छूटने के बाद पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को। तो हमने क्या करा था, इन लोगों को अलग से एक सेपरेट क्लास लगाते हैं, ताकि स्टार्टिंग से प्लस माइनस इंटू डिवाइड इनको बताया जाता है, हिंदी लिखना बताया जाता है, पढ़ना बताया जाता है, इंग्लिश भी बताया जाता है, ताकि भाई इनको ये महसूस ना हो कि हमें आप सही से पढ़ा नहीं रहे। तो इसलिए इनका क्या करते हैं हम लोग, जितने भी काम करने वाले बच्चे होते हैं, साथ में प्राइवेट स्टूडेंट भी होते हैं, जो प्राइवेट मीन्स जो प्राइवेट फॉर्म डाल के पढ़ाई करते हैं, वो बच्चों को हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बैच लगाते हैं। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो बच्चा स्कूल जाता है उनके साथ ये बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो ये आपको ध्यान रखना भी है। तो आपसे ध्यान रखना है, बहाने किसी तरह से नहीं बनाना है अपने को। आपको बस पढ़ाई करो, ऑटोमेटिक जब आप उस लायक हो जाओगे तो आप खुद ही जॉब करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो भी वो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पहले चीज माइंड में बैठा के रखना, कोई भी उम्र नहीं होती। चाहे आप अगर सोचते तो रोज से लेकर आप कर लो, क्योंकि भाई बच्चा 2-3 साल के होने के बाद मन नहीं लगता, पर ये काम करते करते साथ में ये पढ़ाई भी कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ में डुग्गू कोचिंग सेंटर की सारी टीम हमेशा इसके लिए सपोर्ट रहेगी। और आगे भी अगर ये हमारे पास आता है 11th-12th में, तो कम से कम फीस में इसको हम पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फीस नहीं है या नहीं दे पा रहा है तो हम इसको फ्री में ही इसकी हम आगे जाके मदद करेंगे। बस ये रहेगा, इसका सपोर्ट रहेगा हमारा, बस ये आगे जाके पढ़ता रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।